ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य सुमधुर ज्ञानप्रद तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं तथा जैसा कि आप जानते हैं हम इस अध्ययन में तीसरे अध्याय के अंतिम चरण पर हैं। केवल 3 श्लोक और तीसरा अध्याय हम समाप्त कर देंगे। तो आइए जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और ये प्रति जो हम स्टडी कर रहे हैं साथ में, इसको हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तीसरा अध्याय 41वां श्लोक, श्लोका नंबर 41, श्रीमद् भगवद गीता। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। जब संधि
जुड़ती है तो बहुत सारे शब्दों को एक शब्द बना दिया जाता है संस्कृत में, तथा जब स्टडी करते हैं तो संधि विग्रह करके, इनका संधि विच्छेद करके एक एक शब्दों को फिर अलग से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ, इसके अंदर इतने सारे शब्द हैं, वो एक ही पूरा एक साथ बन गया है। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं और इससे एक एक का अर्थ समझते हैं। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य भी श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तस्मात् अतः, त्वम तुम, इंद्रियाणि इंद्रियों को, आदौ प्रारंभ में, नियम्य नियमित करके, भरत ऋषभ, भरतर्षभ या भरत ऋषभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, पापमानम पाप के महान प्रतीक को, प्रज ही दमन करो, ही निश्चय ही, एनम इस, ज्ञान ज्ञान, विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का। अब ये आप ध्यान दीजिए, विज्ञान शब्द का अर्थ हम जो अब तक समझते आए हैं वो इस प्रकार है कि साइंस, विज्ञान का अर्थ है साइंस, बस इतना ही ज्ञान है हमें। परंतु विज्ञान शब्द का बृहद अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, और यहाँ पर अनुवाद में भी कितना लंबा अर्थ बताया है विज्ञान का। शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का, विज्ञान अर्थात शुद्ध आत्मा का वैज्ञानिक ज्ञान। नाशनम संहरता, विनाश करने वाला। तो अब देखते हैं अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। स्वाभाविक है इस श्लोक का जो कनेक्शन है उसे पहले हमें देखना होगा। तो 40वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? 40वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो हम पिछले कई श्लोकों से ये अध्ययन कर रहे हैं कि भगवान ने कहा कि काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा, विद्येनम इह वैरिणम। अर्थात कि ये सबसे भयानक शत्रु, अगर जीवात्मा का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है काम। मुख्य बीज रूप में काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसी चर्चा को कई श्लोकों से भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। और अब उन्होंने 40वें श्लोक में उसका निवास स्थान बताया कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीनों में निवास करता है काम, और जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, मोहित कर लेता है। और अब 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरत ऋषभ। ऋषभ ऐसे तो बैल को भी ऋषभ कहते हैं, लेकिन ऋषभ का अर्थ एक प्रकार से राजा या मुखिया या श्रेष्ठ भी होता है, और इसलिए भरत ऋषभ का अर्थ है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो अब भरतवंशी तो बहुत सारे हैं। आप कहेंगे युधिष्ठिर क्यों नहीं, भीम क्यों नहीं, या पांडु क्यों नहीं, या उसके पूर्वज क्यों नहीं? तो अर्जुन का बहुत विशिष्ट कारण है। सबसे पहले तो भगवान का शुद्ध भक्त, परम मित्र, श्रेष्ठतम धनुर्धर,
सबसे श्रेष्ठतम योद्धा, तो सारे के सारे जो गुण हैं वो सारे गुण अर्जुन में हैं, इसलिए भगवान ने उसे भरत वंशियों में श्रेष्ठ कहा। वैसे ये एक उस समय का शायद ये एक क्या कहते हैं, एक सिस्टम होगा कि जिससे भी बात करते हैं उनको, जैसे हम आज की सादी भाषा में कहते हैं, थोड़ा मस्का मारना, थोड़ा बटर पॉलिश, तो थोड़ा मस्का मारने का एक सिस्टम उस समय प्रचलित होगा। और इसलिए हम भगवत गीता में देखते हैं कि महाबाहो, भरत ऋषभ, ऐसे ऐसे जो टाइटल है भगवान उस उनका उपयोग करके अर्जुन को कई बार उद्देश्य करते हैं। तो गुड़ाकेश और क्या क्या कैसे कैसे नामों से उसे उद्बोधित करते हैं। क्योंकि वो शायद उस समय का सिस्टम होगा। जैसे हम हमारे गुजरात में पहले, अभी तो कम हो गया वो सिस्टम, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम था कि किसी को भी कुछ बात करेंगे तो कहेंगे, अरे बॉस आपको एक बात बताऊं, अरे बॉस सुनो यार। तो वो बॉस और ऐसे शब्द, तो वो बॉस तो नहीं है जानते हैं, परंतु उसको बॉस कहा अर्थात उसको थोड़ा सम्मान देना चाहा। इस प्रकार जो भी हो, गुजरात में जैसे भाई लगाते हैं पीछे या बहन लगाते हैं तो सम्मान के लिए, तो ये भरत ऋषभ इस प्रकार के नाम का उपयोग सीधा बोल सकते थे, हे अर्जुन, लेकिन ऐसा नहीं कहा, भरत ऋषभ कहा। तो इसके पीछे कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि वास्तव में वो भरतवंशियों में श्रेष्ठ है, तथा भगवान उसे, उसका जो अंदर का जोश है उसे भी जगा रहे हैं, क्योंकि युद्ध करवाना है उसे, इसलिए महाबाहो भरत ऋषभ ऐसा ऐसा टाइटल दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। तो पहले बता दिया कि काम क्या है क्या नहीं, कहाँ रहता है और क्या करता है, ज्ञान को हर लेता है। तो फिर उसको काम करने ही मत दो, काम को कार्य करने ही मत दो, उसको पहले ही दबा दो तो कैसा रहेगा। अगर पहले से दबा दिया जाए तो आगे चल करके विनाश नहीं करेगा। स्वाभाविक है, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन या मोह, मोह से स्मृति विभ्रम हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी तो बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश तो प्रणश्यंती, सब कुछ विनाश। तो वहाँ तक ले क्यों जाना है उसको, पहले ही काम को अगर दबा दिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होगा। इसीलिए भगवान कह रहे प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। तो अब आपका प्रश्न स्वाभाविक है, काम का दमन करो प्रारंभ में ही, कैसे? तो आपके उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया, इंद्रियों को वश में करके अर्थात इंद्रियों को यदि वश में करेंगे तो अपने आप ये जो महान पाप का प्रतीक है काम, वो प्रारंभ में ही दब जाएगा। तो अब आपके, मैं इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप नोट्स लिखने में आपको आसानी हो, कि काम को कंट्रोल इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है। एक सिंपल इसका उत्तर है, काम को यदि कंट्रोल करना हो, नियंत्रित करना हो, तो इंद्रियों को वश में करके किया जा सकता है। तो इंद्रियों को वश में करो तो काम कंट्रोल में आ जाएगा। अब आगे कहते हैं, इसका दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। और इतना ही नहीं, इस महाशत्रु का वध करने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। कैसे वध हो सकता है, ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, वस्तु या व्यक्ति हो तो हम नाश कर सकते हैं, परंतु ये तो अदृश्य है,
तो कैसे वो वध करेंगे। तो इसके लिए ये पूरा तात्पर्य जो है उसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा सब समझाएंगे। परंतु यहाँ पर भगवान ने कहा तथा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के विनाश करता। तो काम क्या है, आप काम के सामने लिख सकते हैं पाप के महान प्रतीक नंबर 1, दूसरा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का विनाश करता। तो उसको दो महान गुण काम को यहाँ इस श्लोक में भगवान ने दिए। भगवान ने कौन से दो गुण दिए काम को? एक गुण दिया महान प्रतीक पाप का महान प्रतीक एक, और दूसरा टाइटल दिया आत्म साक्षात्कार और ज्ञान या आत्म साक्षात्कार के विनाश करता। तो ये आप स्पष्ट लिख लीजिए। काम का अर्थ भगवान ने इस श्लोक में बताया कि महान पाप के महान प्रतीक, पाप का महान प्रतीक, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार का नाश या विनाश करता। अब बहुत बड़ी बात है, जो ज्ञान को खत्म कर दे, जो आत्म साक्षात्कार का जो भी उसके लिए जो आवश्यक है उसको भी समाप्त कर दे, तो फिर और जो पाप करवाने का सबसे बड़ा परिबल या क्षमा करें शक्ति जो है पाप करवाने की, उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो जीवन एकदम स्मूथ बहुत ही सरल हो जाएगा, अन्यथा जीवन पूरा नष्ट हो सकता है। भगवान इसी श्लोक के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें बता भी रहे हैं। तो पहले चरण में बताया कि इंद्रियों के द्वारा उसे कंट्रोल कर सकते, और फिर दूसरे चरण में बताया कि ये कितना भयानक है और क्या क्या विनाश करता है। अब हम तात्पर्य देखते हैं। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। तो मैं जैसे आपको निवेदन कर रहा था कि आत्म साक्षात्कार के अंदर जो उसके लिए जो जरूरी आत्मज्ञान की उत्कंठा होती है उसी का नाश हो जाता है। थोड़ा उदाहरण से देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? मैं कौन हूँ? सिंपल भाषा में आत्म साक्षात्कार अर्थात मैं कौन हूँ, हु एम आई, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा, अब ये जिज्ञासा हो गई, चलो मान लो प्रश्न हो गया कि हाँ मैं कौन हूँ, लेकिन फिर काम आया, अरे छोड़ मैं कौन हूँ क्या करना है, अरे मजे कर, जलसा करो यार, ये क्या मैं कौन हूँ क्या हूँ, किधर जाऊँगा, क्या कहाँ से आया, कहाँ, छोड़ो मजा करो, बस जलसा करो। तो फिर जैसे चारवाक मुनि कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कुतः क्या भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। एक बार शरीर जल गया तो कहाँ फिर से वापस आना है, चलो मजा करो भाई, जलसा करो। अगर ये विचार कहाँ से आता है? काम से उत्पन्न होता है, और जैसे ही ऐसे विचार आते हैं काम जागृत होता है, तो आत्म साक्षात्कार का वो उत्कंठा जो थी, हाँ मैं कौन हूँ क्या, वो सब अपने आप शांत हो जाता है। एक उदाहरण से बताया। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार की उत्कंठा या आत्मज्ञान की उत्कंठा का नाश करता है। और जैसे भगवान के प्रभुपाद जी यहाँ इसमें कह रहे हैं, वह सबसे पापी शत्रु काम, उसका दमन करने को कहते हैं भगवान। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध। ज्ञान का अर्थ प्रभुपाद जी अब देखिए क्यों पहले ज्ञान का अर्थ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे विज्ञान का अर्थ बताना है, इसीलिए पहले ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं
ज्ञान अर्थात आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ, या क्या मतलब कौन सा आत्मा किसे कहते हैं, और जो आत्मा नहीं हो क्या, जो भी हो, आत्मा और अनात्मा का के भेद, दोनों में क्या फर्क है, अंतर है, उसका ज्ञान और या तो उसका बोध। अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। और समझा भी दिया प्रभुपाद जी ने कि ये जो वाक्य उन्होंने कहा उसका अर्थ क्या है कि आत्मा शरीर नहीं है। इस बात का ज्ञान उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये उसका अर्थ है ज्ञान। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, ये यही सेंटेंस? हाँ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसके बीच में जो फर्क है वो, तो आत्मा तथा अनात्मा। अब यहाँ अनुवाद में इन्होंने आत्मा तथा अनात्मा कहा, और अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने सेल्फ और नॉन सेल्फ कहा। तो उसका अर्थ आत्म, आत्म अर्थात आत्मा नहीं है वास्तव में, यहाँ हिंदी में आत्म तथा अनात्म है। तो आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं है, जैसे कि मैं अनुवाद अब देख रहा हूँ कि अंग्रेजी से अनुवाद देखें तो आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं सेल्फ है, अर्थात मैं कौन हूँ, और अनात्मा अर्थात कुछ मैं क्या हूँ क्या नहीं उसका कोई बोध नहीं। तो इसका सार, उसको अगर हम उतना वो नहीं दे तो इसका सार है एक लाइन में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ या आत्मा शरीर नहीं है, ये उसका बोध है। तो ज्ञान का ये अर्थ है। अब विज्ञान का अर्थ समझा रहे हैं। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। अब इस शब्द को यदि हम संधि विग्रह करें, विज्ञान, ज्ञान तथा विज्ञान, तो वि जो है उसका विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान हम जिसे कह सकते हैं सामान्य भाषा में, तो विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान उसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात ज्ञान है उसमें कुछ विशेषता, अर्थात कुछ खास उसमें अधिक, तो उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे सामान्य उदाहरण ले तो क्या लेंगे उदाहरण, जैसे जैसे ये मान लो ये पेन है, मान लो क्यों, ये पेन ही है, तो ये पेन जो है ये पेन है, ऐसा कहा कि ये पेन है, तो ये है ज्ञान। परंतु ये पेन धातु की बनी है, कौन से धातु की बनी है, हाँ इसके अंदर ये धातु है, ये धातु है, ये, हाँ फिर इसके अंदर और क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्यों लगाई है, तो स्प्रिंग इसलिए लगाई है ताकि उसकी रिफ़िल ऐसे हो सके। अच्छा, रिफ़िल क्या होता है, ये जो डिटेल है, ये डिटेल को विज्ञान कहते हैं, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। और ज्ञान क्या है, ज्ञान है ये पेन है, बस। तो अब आप समझ गए कि विज्ञान और विज्ञान का भेद क्या है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो पहले ज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं या आत्मा शरीर नहीं है, और विज्ञान क्या है कि आत्मा वास्तव में है कौन, क्या है, उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है, और फिर परमात्मा क्या है, परमात्मा से आत्मा का संबंध क्या है, ये सारा जो ज्ञान है वो वास्तव में विज्ञान है। तो आज के बाद ये याद रखिएगा, विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं, आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस वो नहीं है। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, जिसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान निहित है।
श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में इसका विवेचन इस प्रकार हुआ है। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं स रहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। ये भगवान कह रहे हैं, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसे ज्ञान तथा ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो जब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और उसके विषय में सब कुछ जब भगवान स्वयं समझाते हैं तो उसे वास्तव में विज्ञान कहते हैं। ऐसे विवेचन को या विवेचना को ज्ञान तथा विज्ञान कहते हैं। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण और स्पष्ट बात है, भगवद गीता हमें क्या प्रदान करती है? भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। भगवद गीता हमें ज्ञान प्रदान करती है और विज्ञान प्रदान करती है। किसका? आत्मा का सामान्य ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, ये नहीं, ठीक। और उसका विशिष्ट ज्ञान, तो उसके विशेष ज्ञान भी भगवद गीता में है, और सामान्य ज्ञान कि मन क्या, बुद्धि क्या, आत्मा क्या, ये वो सामान्य ज्ञान भी भगवद गीता में ही है। दोनों ज्ञान तथा विज्ञान दोनों भगवद गीता में, लेकिन आत्मा के संबंध में। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। ये तो हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण, तो भगवान के भिन्न अंश है। ममेवांशो जीवलोके, भगवान के अंश, इसीलिए भगवान की सेवा के लिए है। हमेशा अंश और अंशी, तो हमेशा अंश जो है वो अंशी की सेवा के लिए ही होता है। अंश हमेशा अंशी की सेवा के लिए ही होता है। और यही रूल, यही नियम यहाँ लागू होता है कि हम जीवात्मा जो भगवान के अंश है वो अंशी भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ समझाया प्रभुपाद जी ने, बहुत ही सरल। क्या कहा? ये चेतना कि जिसमें ये समझ हो कि अंश अंशी अर्थात जीव भगवान की सेवा के लिए है, ये तो वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। बहुत सरल। कृष्ण भावनामृत किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं नोट्स में। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावना को सीखना है। लोग क्या कहते हैं, हाँ जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हम हाथ में माला पकड़ेंगे। भाई तब हाथ में लकड़ी पकड़ने की ताकत नहीं होगी और पूरा हाथ कांपेगा ऐसे, और मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं बचा होगा।
बोलोगे तो ऐसा होगा, तब फिर तुम क्या भगवान का भजन करोगे? हाँ, इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं भागवत में? हम्म, अ, कौमारम आचरेत प्राज्ञम। कौमारम आचरेत प्राज्ञम। कौमारम अर्थात कुमार। 5 साल के प्रहलाद, 5 साल के प्रहलाद अपने मित्रों को, स्कूल के जो मित्र हैं उनको बता रहे हैं, अरे भाई, कुमार अवस्था में अर्थात बचपन में ही, एकदम छोटी आयु से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस श्लोक को जब हम स्टडी करेंगे भागवत के, तो उसमें समझाते हैं कि बुढ़ापे में शक्ति नहीं रहेगी कुछ करने की, और ये तो मूर्खता है कि बुढ़ापे का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि कई लोग बुढ़ापा देखते ही नहीं, उससे पहले ही शरीर छूट जाता है। हो सकता है कोई बड़े बड़े रोग या आ जाए, या कोई शरीर में क्षति आ जाए, तो फिर कब भक्ति करोगे, कब भगवान की सेवा करोगे? इसलिए जब शरीर एकदम तंदुरुस्त है, तब आरंभ कर देना चाहिए भक्ति को। ऐसा प्रहलाद महाराज समझाते हैं अपने मित्रों को। तो यहाँ पर ये कहा कि मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। अब देखिए भेद क्या समझाना चाहते हैं प्रभुपाद जी। जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं, तो हम लोग कुछ लगभग 40 वर्ष के आसपास हमने अगर भक्ति प्रारंभ की हो, तो 60 वर्ष की उम्र तक कितना कितना गहरा जा सकते हैं, और फिर पता नहीं है 60 के बाद कितना जीवन शेष है, और फिर शरीर में इतनी क्षमता होगी कि हम स्टडी कर पाएँ कि नहीं, वो भी पता नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो बहुत कम समय मिलेगा। परंतु यदि हमने मान लो 10-15 वर्ष की आयु में अगर प्रारंभ कर दिया है, तो पहले तो कई सारे भगवत गीता के श्लोक सीख लिए, फिर स्तुतियाँ सीख ली, आरतियाँ सीख ली, फिर कीर्तन, फिर बहुत कुछ, और फिर डिग्रियाँ प्राप्त की बहुत सारी आध्यात्मिक, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव आदि, और आगे बढ़ते रहे, शास्त्रों में गहराई में जाते गए, आचार्यों के आलेखन पढ़ना शुरू किया, और फिर धीरे 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 जब 60 वर्ष के होंगे, तब 40-50 वर्ष के ऊपर का अनुभव हो गया, इतने गहरे गए भक्ति में कि कृष्ण भावनामृत सार्थक हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो जितना जल्दी आरंभ करेंगे, उतना परिपक्वता अच्छी आएगी। तो देखिए, इसीलिए कह रहे हैं, ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। तो पॉइंट क्या है? तद अनुसार कर्म करना। कृष्ण भावना सीख ली, लेकिन उसके अनुसार जीवन को ढालना, कर्म करना, वो महत्वपूर्ण है। और वो कब होगा? जब बहुत वर्षों तक इसका स्टडी हुआ हो, तो धीरे धीरे वो अपने कर्मों में ढल सकता है। इसलिए बहुत पहले से, और जितना बचपन में सीखेंगे उतना जल्दी जीवन में ढल जाएगा। जितना लेट सीखेंगे उतना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। कुछ कुछ ऐसी जटिल आदतें लग जाती है कि उसको छुड़ाना लगभग असंभव लगता है। कई भक्तों के साथ आप देखिए, कुछ तो चाय नहीं छोड़ पाते वर्षों वर्ष तक, तो कुछ ये नहीं छोड़ पाते, कभी कोई ये नहीं कर पाते, कुछ मंगला के लिए सुबह उठ नहीं पाते, कोई 16 माला के लिए ध्यान नहीं लग पाता उनका। तो कितने कितने कष्ट। लेकिन बचपन में अगर ट्रेनिंग मिल गई हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाक्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। काम
ईश्वर प्रेम का विकृत या विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। इस वाक्य में दो इसके अंग है। पहला अंग है कि काम भगवान के लिए जो प्रेम है उस प्रेम का प्रतिबिंब है, लेकिन विकृत अर्थात बिगड़ा हुआ, खराब, सड़ा हुआ, अवांछनीय, जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा विकृत प्रतिबिंब। तो काम वास्तविक नहीं है। काम क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं होता, प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता। प्रतिबिंब अर्थात क्या? प्रतिबिंब, एनी अदर वर्ड्स फॉर प्रतिबिंब इन हिंदी? अपना, अपनी छाया तो नहीं, अपना जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब बांग्ला में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, परंतु आईने में जो आप अपने आप को देखते हो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप देखिए, जैसे आप सेल्फी लेते हो मोबाइल में, जब सेल्फी लेते हो तो हमेशा उल्टा आता है। फिर उसके कैमरा में एक ऑप्शन दिया होता है कि उसे सीधा करो, तब वो सीधा, नहीं तो जो लिखा है वो उल्टा दिखाई देता है। आईने में जो कुछ भी आप देखते हो आपको लगता है ये सही दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं। कुछ भी लिखा हुआ उसके सामने रखो आईने में तो उल्टा हो जाएगा। अर्थात आईने में हमेशा उल्टा दिखाता है, जो है उससे उल्टा, वास्तविक नहीं दिखाता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। परंतु विकृत अर्थात आप जैसे हमारे कांकरिया में, अहमदाबाद में कांकरिया में अगर बाल वाटिका में गए हो तो वहाँ पर बहुत सारे विचित्र आईने रखे हुए हैं, शीशे, मिरर बहुत सारे। उसके अंदर से अब पता नहीं, इतने वर्ष में तो बहुत छोटा सा, तब मुझे चाचा प्रभु और मेरे माता पिता ले जाते थे तो मुझे स्मरण है, परंतु अब तो वो होंगे कि नहीं पता नहीं आईने। उसमें ऐसा था कि उसके सामने से जब गुजरेंगे तो कभी एकदम मोटा दिखेगा शरीर, तो कभी एकदम पतला दिखेगा, तो एकदम कभी छोटा दिखेगा। ऐसे अलग अलग आईने रखा हुआ था वहाँ पे, अभी है कि नहीं पता नहीं। तो उसमें आपको जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो विकृत है। एक तो प्रतिबिंब है अर्थात सत्य नहीं, और ऐसा विचित्र आईना है कि विकृत, एकदम बिगड़ा हुआ प्रतिबिंब दिखता है। उससे हंसी आती है परंतु वो विकृत प्रतिबिंब है। तो तात्पर्य क्या है कि काम जो है वो ईश्वर प्रेम का, अर्थात प्रेम का, लेकिन ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है काम। ये एक अंग है इस वाक्य का, और दूसरा अंग है प्रत्येक जीव के लिए ये स्वाभाविक है। हर जीव के अंदर काम भी होना स्वाभाविक है। विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो जो बद्ध जीव है, जो इस संसार में गिरे हैं, हम सब बद्ध जीवों के लिए काम बिल्कुल स्वाभाविक है। हम सब काम से ही ग्रसित होकर यहाँ गिरे हैं, और काम क्या है? भगवान के प्रेम का विकृत प्रतिबिंब। कितना एक एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगर हम पढ़ते सिर्फ भगवत गीता तो ये कभी भी, यहाँ तक कि मैं भी स्वयं पढ़ता तो भी मैं ये सब इतना गहराई में नहीं जा पाता। केवल इस क्लास के माध्यम से हम इतनी गहराई में जा पाते हैं और समझ पाते हैं कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे बताते हैं, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृत ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। जैसे आपने दूध है आपके पास, दूध के अंदर अचानक नींबू गिर गया, उस पर ऐसे नींबू घुमा रहे थे और एकदम से नींबू के, या तो नींबू ही अंदर गिर गया या तो उसके कुछ बूंदे गिर गई, और आपको डर, अरे पूरा दूध बिगड़ जाएगा, क्या करेंगे? तो जल्दी जल्दी अंदर से नींबू निकाल लिया और फिर उसको फ्रिज में रख दिया, एकदम डीप फ्रीज में रख दिया।
तो जम गया दूध, फिर जब दूध की ज़रूरत पड़े तो उसमें से निकाल लिया। अगर उसको बाहर ही रखा जाए तो बहुत जल्दी बिगड़ना प्रारंभ होगा और थोड़ी देर में पूरा दूध फट जाएगा। तो उसको बचाना है तो क्या करें? बचाने के लिए उसको फ्रिज में रख दो, तो फिर वो बचा रहेगा दूध और उसका उपयोग किया जा सकेगा। तो यही बात यहाँ पर है कि भाई ये तो निश्चित है कि भाई हर जीव के अंदर काम है। अब वो काम पूरा नाश कर दे, एकदम बिगड़ जाए, उससे पहले उसको बचाना है तो कैसे बचाएंगे? कृष्ण भावनामृत की शिक्षा यदि प्रारंभ में दी जाए, पहले ही फ्रिज में रख दिया जाए, तो प्राकृत ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। तो जो प्राकृत ईश्वर प्रेम, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, भगवान कहते हैं महाप्रभु कि कृष्ण प्रेम तो सबके, सभी जीव के हृदय में है ही। कोई जीव ऐसा नहीं कि जिसके अंदर प्रेम ना हो कृष्ण के प्रति, सबके हृदय में है। वो स्वाभाविक है, प्राकृत है, परंतु सब माया के आवरण से ढक गया है, काम के आवरण से दब गया है। लेकिन उसको उदय कैसे करेंगे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। कीर्तन और श्रवण करके उसे जागृत किया जा सकता है, महाप्रभु कहते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो बिगड़ने से पहले उसको बचा लिया जा सकता है। जो प्राकृत कृष्ण प्रेम है, अर्थात जो हमारे पास है ही, और उसको कृष्ण भावनामृत की शिक्षा यदि बचपन में दे दी जाए तो ये बच सकता है। तो ये महत्वपूर्ण उस दृष्टिकोण से है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, उन सब बच्चों को बचपन से ही कृष्ण भावना की शिक्षा दे दी जानी चाहिए। जितना अधिक आप बच्चों को कृष्ण भावना की शिक्षा में उनको प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही उनका भविष्य सुरक्षित होगा, उतने ही वे काम और माया के चंगुल से, कली के चंगुल से बचे रहेंगे, और हो सकता है इसी जीवन में पूर्ण कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। परंतु यदि बचपन में आप उनको मोबाइल, टीवी, गेम्स, स्कूल, ये वो ऐसे ही सब शिक्षा देते रहो, आधुनिक शिक्षा जिसे कहते हैं, वो आसुरी शिक्षा, तो स्वाभाविक है कि वे कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं, उनका जो ईश्वर प्रेम है वो ढकता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा और फिर बिगड़ जाएगा कृष्ण प्रेम। तो ये सब आशा है आप समझ पा रहे होंगे। मैं विशेष रूप से बच्चों के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि बच्चों को बहुत जल्दी इसमें प्रशिक्षण देना चाहिए। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। दुस्साध्य, यहाँ प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया है? डिफिकल्ट टू रिटर्न, इतना ही लिखा है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक बार ईश्वर का प्रेम अगर बिगड़ जाए, काम रूप में परिवर्तित हो जाए, पूरी तरह विकृत हो जाए, तो उसके मौलिक स्वरूप को, अर्थात उसके मूल स्वरूप को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आपका और मेरा, हम सब का अनुभव है। हम इतने लेट हम लोगों ने शुरू किया है कि हम लोग अब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही परिश्रम होता है, बार बार काम के हाथ हार जाते हैं, बार बार काम हमारे सर पर एकदम से बैठ जाता है और दबाता है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इतने वर्षों तक तूने मुझे लिया है, अब मैं कैसे छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और हम बोलते हैं ठीक है बाबा,
तू ही मेरा मालिक, अभी क्या करें। वैसे तो मैं सोच रहा था थोड़ा जप कर लूँ, बोले नहीं नहीं नहीं, जप नहीं करना है। ऐसे पकड़ लेता है कौन? काम। इस तरह से जकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रशिक्षण बहुत लेट आरंभ किया है। लेकिन कौमारम आचरित प्राज्ञम बचपन से ही अगर आचरण शुरू कर दिया है, प्रहलाद जैसे कहते हैं वैसे, तो फिर बहुत आसानी से बच जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। तो एक बार अगर ये बिगड़ जाए तो पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य होता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। प्रभुपाद जी ने फिर भी कहा तुम लोग कहीं डर नहीं जाओ, ये सब मैंने लिखा वो सुन के कि अब तो कैसे होगा, अब तो हम तो बहुत लेट आरंभ किए हैं। चिंता मत करो, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की जो स्थापना की है प्रभुपाद जी ने, ये जो कृष्ण भावनामृत है, इस कृष्ण भावनामृत का इतना सुंदर उन्होंने डिज़ाइन किया, इतना सुंदर निरूपण है कि उससे बड़ी आसानी से बड़ा व्यक्ति भी जो पूरा काम से ढका हुआ है, वो व्यक्ति भी इसके सारे नीति नियमों को पालन करके, विधि विधानों को पालन करके आसानी से इसमें से निकल सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? फिर भी कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी, लेट चालू करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके, विधि विधान का पालन वैधि भक्ति के द्वारा, जिसे हम अपने स्पष्ट शब्दों में कहें तो वैधि भक्ति के द्वारा, तो विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। क्यों? केवल वैधि भक्ति से भी हृदय का मार्जन होगा, शुद्ध हो जाएगा हृदय, और अपने आप कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में, प्रभुपाद जी कहते हैं, अब दिलासा दे रहे हैं हमें, सांत्वना, कि जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। ये वाक्य भी कितना महत्वपूर्ण है। मैं तो सोचता हूँ आप एक एक वाक्य के ऊपर जितना हो सकता है नोट्स लिख सकते हैं। इसीलिए जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, या यानी जब भी समझ में आए कि ओ ये कितना जरूरी है, उस समय कभी भी मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति, एक ही बात है, के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है, चालू कर सकता है, कभी भी किसी भी समय। कोई समय की मर्यादा नहीं। मुझे स्मरण हो रहा है, जहाँ तक मेरा विचार है, शायद श्री श्रीमद् इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, उनकी माता, तो आशा है मैं सही याद कर पा रहा हूँ इस घटना को, तो वे पूरा जीवन महाराज ने प्रयास किया कि उनकी माता को भक्त बनाने का प्रयास, परंतु विफल रहते थे। बिल्कुल अंत में, जो स्मृति में है वही मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, परंतु लगभग ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल अंत समय में जब महाराज ने को पता चला कि अब इनका बिल्कुल अंत समय आ गया है, तो उन्होंने सोचा कि उनसे थोड़ा दो शब्द बात कर ली जाए। जैसे ही उनसे बात करना प्रारंभ किया, उनकी माता ने कहा कि तुम्हारा वो जो काला काला जो था, जिसके बारे में तो हमेशा बताते थे, क्या कृष्ण, हाँ वो आया था, वो मुझे बता रहा था,
मतलब उनके स्वप्न में या ऐसा कुछ। और मैंने भगवत गीता मुझे पढ़ने के लिए कहा। और फिर हाँ, क्या जीसस क्राइस्ट गेव हर सम इनसाइट और समथिंग लाइक, जहाँ तक मेरी स्मृति है, या तो फिर उनको यीशु क्रिस्त ने कहा कि तुम ये भगवत गीता पढ़ो। तो या बिल्कुल अंतिम समय में उन्होंने एकदम अंतिम चरण में अचानक ही कृष्ण भावना को अपना लिया और बिल्कुल अंत समय में वे कृष्ण भक्त होकर के उन्होंने शरीर त्याग किया। तो तात्पर्य यह है कि एकदम जब अनिवार्यता समझ में आ गई कि हाँ हाँ यही ठीक है और यही करना चाहिए, ये अनिवार्य है, अनिवार्य अर्थात इसको टाला नहीं जा सकता, यही सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी अवस्था में उसको अपनाया जा सकता है। तो अंतिम घड़ी में भी यदि समझ में आ जाता है तो उसे अंतिम क्षण में भी अपनाया जा सकता है, लेकिन उससे भी फायदा होगा ही। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि या जब भी इसकी अनिवार्यता समझ में आए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। जो काम जीवन भर सताया है जिसने, वो फिर उस समय धीरे 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 भगवान के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। वो कैसे होता है उसकी चिंता छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ ये सोचने लग गए होंगे, लेकिन ये काम प्रेम में बदलेगा कैसे, वो सोचना छोड़ दो। प्रोसेस को पकड़ो, प्रक्रिया को पकड़ो और प्रक्रिया से ये हो जाएगा। जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है, प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, कृष्ण प्रेम, वही चरम अवस्था है। तो इस प्रकार ये 41वां श्लोक और उसका तात्पर्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। मेरा ये निवेदन है कि आप सब एक बार फिर से इसके ऊपर अध्ययन करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन, एक एक शब्द। और अब हम आगे बढ़ते हैं 42वें श्लोक। ये 42वां श्लोक भी कंठस्थ करने योग्य श्लोकों में से एक है, प्रचलित श्लोक है ये। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परस्तस्तु सः। क्षमा कीजिए, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परस्तस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर या परा बुद्धि ही यो बुद्धे है परतस्तु सह। शब्दार्थ, इंद्रियाणि इंद्रियों को, पराणी श्रेष्ठ, आहु या आहुहु कहा जाता है, इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से बढ़कर, परम श्रेष्ठ, मनः मन, मनसः मन की अपेक्षा, तू भी, परा श्रेष्ठ, बुद्धि बुद्धि, यह जो बुद्धे है बुद्धि से भी, परतः श्रेष्ठ, तू किंतु सह वह। अब सबसे पहला एक कार्य करें, एक अलग पेज ले लें आपकी नोटबुक में, कोरा पेज, मतलब जो नोट्स लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखना शुरू किया है तो उसी में आगे मत लिखिए, उसके बाजू वाला जो खाली पेज है पूरा उसको ले लीजिए, क्योंकि अब हम कुछ अलग ढंग से इसकी नोट्स लिखेंगे। मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं आपको लिख करके तैयार करवा पाऊँ, इसलिए आपसे करवा रहा हूँ। तो आप एक अलग पेज लेकर, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे लिखिएगा, क्योंकि इसमें शरीर से लेकर के आत्मा तक के
विभाग जो है उन विभागों का महत्व और उसके विषय में यहाँ जानकारी इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण भी है और जिस तरह मैं लिखवा हूँ ऐसे लिखने से ये कभी भी उसके सामने देखने से समझ में आ जाएगा। तो आपको किस तरह लिखना है वो मैं अभी पहले अनुवाद पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। अनुवाद। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। कर्मेंद्रिया या इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा यानी शरीर एक प्रकार से उससे श्रेष्ठ है। मन इंद्रियां से उससे भी अच्छा है मन, बुद्धि मन से भी अच्छी है या उच्च है और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो आप नोट के ये वो जो आपका पेज है उस पेज के सबसे ऊपर पहले लिखिए, मतलब इस तरह लिखिएगा कि उसी के नीचे आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना है। 5 हिस्सों में उसे बांटना होगा। तो सबसे पहले टॉप में एकदम लिखिए शरीर, बॉडी या शरीर, ठीक है। फिर कुछ जगह छोड़ दीजिए, कुछ जगह छोड़कर फिर लिखिए इंद्रियां, फिर थोड़ी जगह और छोड़िए इंद्रियों के बाद, फिर लिखिए मन, मन के बाद थोड़ी जगह छोड़िए फिर लिखिए बुद्धि, और बुद्धि के बाद थोड़ी जगह छोड़िए और फिर लिखिए आत्मा। और आत्मा के नीचे भी जगह होनी चाहिए लिखने के लिए, नहीं तो पता चला आत्मा सबसे एंड में पहुंच गया तो लिखने के लिए जगह नहीं। इसलिए पहले शरीर, शरीर के नीचे मन, क्षमा करिए इंद्रियां, इंद्रियों के नीचे मन, मन के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे आत्मा और उसके नीचे जगह सबके नीचे। और ये वास्तव में जो मैंने लिखवाया है ये वास्तव में उल्टा है, अर्थात सबसे ऊपर आत्मा है। लिखेंगे भले हम ऐसे, लेकिन सबसे ऊपर आत्मा है, उससे थोड़ा नीचे बुद्धि, उससे नीचे मन, उसके नीचे इंद्रियां और उसके नीचे शरीर या जड़ पदार्थ। शरीर के साथ में आप ब्रैकेट में लिखिए जड़ पदार्थ। ठीक है। इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन किया है प्रभुपाद जी ने? डल मैटर। ओके, जड़ पदार्थ, डल मैटर। ओके, तो इस प्रकार आप तैयार हैं तो अब हम इसमें नोट्स लिखते जाएंगे। तात्पर्य। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। इंद्रियां क्या है? दरवाजे हैं। किसके दरवाजे हैं? काम जो है, काम को अपना काम करने के लिए, काम को अपना काम करने के लिए, क्रिया कार्य करने के लिए दरवाजा चाहिए आने जाने के लिए। वो दरवाजे इंद्रियां हैं। इंद्रियां नहीं होगी तो काम कैसे होगा? काम, जो भी काम है, इच्छा है, वो काम इच्छा पूरी कैसे होगी? इंद्रियां होगी तो ही तो पूरी होगी। तो वो उसका दरवाजा है। ये नोट्स आप अपनी सामान्य नोट्स में लिख सकते हैं, या तो फिर इंद्रियों में भी लिख सकते हैं। इंद्रिय का जो हिस्सा है उसमें आप लिख सकते हैं ये नोट कि काम का दरवाजा है इंद्रिय। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे या दरवाजे या खिड़कियां प्राप्त है। तो वास्तव में शरीर में काम निवास करता है। तो शरीर जो लिखा है वहाँ पर आप लिख सकते हैं काम का निवास स्थान, परंतु वहाँ पर वो सक्रिय नहीं हो सकता। तो काम कहाँ सक्रिय होता है? इंद्रियों के द्वारा ही सक्रिय अर्थात क्रियाशील होता है। उसके बाद अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसीलिए शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। अब श्रेष्ठ कहा है लेकिन है तो बुरी,
क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही तो सब गड़बड़ हो रही है। लेकिन फिर भी अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसे कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इससे अच्छी है, ऐसा कहें, उस तरह से इंद्रियां जो है वो शरीर से ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? अ, काम को दरवाज़ा, खिड़की, दरवाज़ा अर्थात आने जाने का रास्ता, माध्यम देती है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। अगर चेतना, हमारी चेतना, ये सामान्य बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अर्थात अलग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात है कि अगर कृष्ण भावनामृत मय चेतना हो, चेतना कृष्ण भावना भावित हो, तो ये जो काम के द्वार हैं वो काम में नहीं आते। अर्थात कि ये इंद्रियां फिर बेकार है अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए, अर्थात कि फिर काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता और इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। स्वाभाविक है, योग का अर्थ है मिलन या जुड़ना। तो किससे जुड़ना भाई? भगवान से जुड़ना। इसलिए, और कृष्ण भावना क्या है? वो तो भक्ति योग है। भक्ति योग में तो सीधा भगवान के साथ संबंध है। इसीलिए यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। तो शारीरिक कार्य जो है उसकी श्रेष्ठता क्या है? उसकी श्रेष्ठता है जब शरीर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाए, तो वो उसकी श्रेष्ठता है शरीर की। तो ये पॉइंट आप शरीर के कैटेगरी में लिख सकते हैं कि शरीर की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त होती है। आगे बताते हैं, शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। अब ये थोड़ा अटपटा है, इसलिए उसे ध्यान से समझना होगा। शारीरिक कर्म का अर्थ ये क्या है? शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य। तो शरीर का कर्म, उसका अर्थ है इंद्रियों का काम। इंद्रिय जो भी कार्य करता है, काम करता है, वो उस, अब देखिए, काम शब्द हम सामान्य भाषा में कार्य को काम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर काम शब्द का अर्थ आप जानते हैं, इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं। इंद्रियों के कार्य क्या है? शारीरिक कर्म। शारीरिक कर्म मतलब इंद्रियों का कार्य। इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। तो यदि ये इंद्रियों को बंद कर दिया जाए, इंद्रियों का काम बंद हो जाए, अर्थात कामकाज कार्य बंद हो जाए इंद्रियों का, तो क्या होगा? सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, शारीरिक जो कर्म है वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। अब क्या करने का प्रयास कर रहे हैं जानते हैं प्रभुपाद जी? मन की श्रेष्ठता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले शरीर समझाया, फिर इंद्रियां समझाई, और उसके बाद मन। तो मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर को हमने पकड़ के रख दिया, एकदम जकड़ लिया। जब शरीर को पकड़ लिया तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर पा रही है। आंखों को पट्टी बांध दी, कान में कुछ डाल दिया, मुंह को पट्टी बांध दिया, नाक बंद कर दी, सब शरीर पूरा बंद कर दिया, जकड़ लिया, तो कोई इंद्रिया काम नहीं करेगी, बेकार हो गई। लेकिन उस अवस्था में भी मन काम कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है मन। तो अब मन की श्रेष्ठता साबित होती है। ये शरीर और इंद्रियां दोनों पकड़ में आ गई है,
लेकिन मन अपना फिर भी उससे भी श्रेष्ठ है, काम कर रहा है, पकड़ में नहीं आया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। जैसे उदाहरण दिया कि स्वप्न, आप सो गए, अर्थात आपका शरीर और इंद्रियां सब बिल्कुल स्थिर है, क्यों सो रहे हो आप, लेकिन मन में स्वप्न चल रहा है। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। तो मन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो दोनों शरीर और इंद्रियां ना हो, चले तो भी, ना चलते हो तो भी मन चल सकता है। लेकिन मन को संकल्प शक्ति नहीं है, मन भटकता रहता है, यहाँ भटका वहाँ भटका, ये देखा, ओ बहुत अच्छा, ये घूमता रहता, भटकता रहता है। लेकिन संकल्प शक्ति, हाँ मुझे ये करना है, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये, और उसका कंट्रोल, मन के ऊपर कंट्रोल कौन लाता है? मन के ऊपर कंट्रोल बुद्धि ला सकती है। इसीलिए बुद्धि में संकल्प शक्ति है, और बुद्धि जो है मन के ऊपर है। और फिर उसी लाइन में कह दिया कि बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। आगे समझाते हैं, अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। तो अब लिंक समझते हैं पूरी। लिंक क्या है? शरीर, शरीर के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, या बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे ये इंद्रियां, इंद्रियों के नीचे शरीर। अगर बुद्धि कंट्रोल कर सकती है अच्छी तरह से तो मन कंट्रोल में रहेगा, मन कंट्रोल में रहेगा तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी, इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी तो अर्थात शरीर पूरा कंट्रोल्ड रहेगा, एकदम संयमित, नियंत्रित। परंतु ये आसानी से हो सकता है कब? अगर आत्मा भगवान के प्रति ही आकर्षित हो गया हो। आत्मा यदि भगवान के साथ जुड़ना चाहता हो, भगवान की सेवा करना चाहता हो, भगवान की भक्ति करना चाहता हो, भगवान का भक्त बन गया हो, आत्मा का आकर्षण यदि भगवान हो, तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुद्धि जो है वो नियंत्रित रहेगी, और बुद्धि नियंत्रित रहने से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रिय से शरीर। अर्थात ये पूरी श्रृंखला, लाइन, पूरी लिंक जो है, ये पूरी परंपरा जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। कब? यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ बुद्धि, मन तथा इंद्रियां अपने आप उसमें रत हो जाएंगे, अर्थात भगवान की भक्ति में सब लग जाएंगे। अगर आत्मा लगा तो बुद्धि भगवान की भक्ति में लगेगी, तो मन लग जाएगा, तो इंद्रियां लग जाएगी, तो शरीर भी लग जाएगा, तो सब भगवान की भक्ति में, सेवा में लग जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। ऐसा ही एक श्लोक है कठोपनिषद में, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। अब फॉर्मूला बता रहे हैं, यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लग जाए, कैसे लगेगा? पहले आत्मा लगेगी, जीवात्मा आकर्षित होगा भगवान से, बुद्धि लगेगी, तो मन भी लग जाएगा। तो मन यदि भगवान की सेवा में निरंतर लग जाए तो इंद्रियां अन्यत्र दूसरी जगह पर नहीं लगेगी, इंद्रियां अपने आप ही भगवान में लगेगी, उसकी संभावना ही नहीं रहेगी। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का
जो उपाय है वो है मन को भगवान में लगाना। वो कैसे होगा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कैसे भगवान में लगेगी? जब आत्मा में भगवान का आकर्षण अर्थात कृष्ण प्रेम हो। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान ने पहले ही कह दिया। कैसे होगा ये? आप पूछेंगे ये कैसे होगा, कैसे होगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते अर्थात कि जब श्रेष्ठ का आकर्षण हो जाएगा तो अपने आप ही मन लग जाएगा। श्रेष्ठ अर्थात कृष्ण, कृष्ण के प्रति आकर्षित होगा तो स्वाभाविक रूप से सभी बाकी सब विषयों से इंद्रियां अपने आप हट जाएगी। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। अगर भगवान, वही हमारे अम्बरीश राजा का परम भक्त राजा अम्बरीश का उदाहरण, उन्होंने मन सारे की सारी इंद्रियां जो है भगवान की, सवई मन कृष्ण पदार विंदयो इत्यादि सारी इंद्रियों को कृष्ण में लगा दिया सेवा में, तो फिर मन कहाँ भटकेगा? कुछ नहीं। इंद्रियां कहाँ भटकेगी? कहीं नहीं, बिल्कुल सब स्थिर। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। ये श्लोक मेरे विचार से अणोर अणियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, मेरे ख्याल से यही श्लोक है। इसमें महतो महियान अर्थात सबसे महान से भी महानतम आत्मा, तो कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। क्यों महतो महियान? सबसे महान क्यों है? क्योंकि वो बुद्धि के ऊपर है, मन के भी ऊपर है, इंद्रियों और शरीर सबसे ऊपर है आत्मा, इसीलिए वो सबसे महान है, इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। तो सभी प्रॉब्लम का हल क्या है? ये प्रश्न है। सारी समस्याओं का हल क्या है? उसका हल है, ये आपके नोट्स के लिए, आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। क्या लिखेंगे? सारी समस्याओं का हल क्या है? आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए। थोड़ा सा टाइम ऊपर हो रहा है, परंतु मेरा विचार है कि मेरा तो विचार था ये अंतिम श्लोक भी पूरा करते, क्योंकि ये चैप्टर का अंतिम श्लोक 43 नंबर है, परंतु ये इसका तात्पर्य इतना लंबा है कि हम यही पहले कंप्लीट कर ले तो भी उत्तम होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। मनुष्य को चाहिए बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। क्यों? ऐसे देखने से नहीं समझ में आता है। बुद्धि का उपयोग करे, शास्त्रों का स्टडी करे, गुरु को ढूंढे, गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करे और धीरे धीरे फाइंड आउट करे, ढूंढे क्या कि आत्मा वास्तव में है क्या, आत्मा की स्थिति, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना में लगाए रखे। एक बार पता चल गया कि आत्मा जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, भगवान का नित्य दास हूँ मैं, तो क्या करना होगा? मुझे नित्य भगवान की सेवा करनी होगी। तो उसके बाद मन को भगवान की सेवा में लगाए, इससे सारी समस्या हल हो जाती है। समस्या इस प्रकार हल होती है कि जब मन और बुद्धि और आत्मा सब कुछ भगवान की सेवा में, इंद्रिय शरीर सब भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, येन केन प्रकारेण
मनः कृष्णम निवेशय, तो भगवान को कृष्ण में लगा दो, मन को कृष्ण में लगा दो कैसे भी। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जो नए नए जुड़ते हैं उनको कहा जाता है ये 4 नियम पालन करना है, जो ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इंद्रियों के भोग से उसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। बुद्धि का भी प्रयोग करना है, खाली बस रूल पालन करना ऐसा नहीं है। बुद्धि का उपयोग करके मन को शक्तिशाली बनाना होगा। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। आपके जीवन के एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर यहाँ प्रभुपाद जी ने दिया है। कहाँ कहाँ ढूंढेंगे इस प्रश्न को के उत्तर को, लेकिन कहाँ अंदर छुपा बैठा है उत्तर। इतनी बड़ी भगवत गीता के अंदर कहाँ से ये उत्तर निकल आया? कौन से प्रश्न का उत्तर? प्रश्न ये है कि कैसे मन को कंट्रोल करे, या कैसे काम से मुक्ति प्राप्त करे, या कैसे हम ये जो विषय वासना है वो सबसे मुक्त हो, और मन कैसे शक्तिशाली हो, मन को कैसे ट्रेनिंग दे कृष्ण भावना की। या तो उत्तर, यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है। कृष्ण भावनामृत में लगाने का अर्थ है 3-3:30 बजे सुबह शुरुआत और 9-9:30 बजे समाप्त। उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में लगाना। वैधि भक्ति तथा भाव भक्ति दोनों एक साथ। कैसे? सुबह उठ गया, मंगला आरती में गया, मंगला आरती से लेके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवत क्लास आदि, फिर प्रसाद लेकर के अपने काज में चला गया। वहाँ भी निरंतर श्रवणम, प्रभुपाद जी का जप या लेक्चर या कीर्तन, और जो भी है आपकी पूरी दिनचर्या। शाम को आया, शयना, ये संध्या आरती आदि, प्रसाद प्राप्त किया, कीर्तन किया, थोड़ा भगवत गीता पढ़ा, या तो ये क्लास अटेंड किया, इस प्रकार। और अंततो गत्वा भगवान का नाम जप या कीर्तन करते करते सो गया। अगर मंदिर में रहता है तो पूरा दिन भगवान के सामने ही रहेगा। कृष्ण भावना में अगर लगाता है अपने आप को तो कैसे लगाता है? मैंने आपको बताया, पूरी दिनचर्या जो है कृष्ण भावना की प्रभुपाद जी ने बताई है पर्याप्त है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। अगर हम ये दिनचर्या बनाते हैं जैसे प्रभुपाद जी ने बताई है, तो मन अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। और यदि अभी इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, हमने पहले पढ़ा भी कि वास्तव में इंद्रियां मन से अधिक बलवान होती है। सीक्वेंस में, कैटेगरी में इंद्रियों के ऊपर मन है, परंतु इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि मन को भी हर लेती है। इतनी शक्तिशाली है इंद्रियां। तो कैसी बताई? एक सर्प के समान जो डस लेती है, ऐसे सर्प के समान है, बलिष्ठ। किंतु ऐसा करने पर, कैसा करने पर? अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर पूरे जीवन की दिनचर्या कृष्ण भावना में लगाने से क्या होगा? वे दंत विहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाएंगी। अगर सांप के, नाग के दांत ही निकाल लिए जाए तो चाहे कितना भी फू 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 करे, कुछ भी फायदा नहीं होगा, जहर नहीं लगेगा, उसका दंश कोई असर नहीं करेगा, चाहे वो 1000 बार दंश लगाए। तो हमारी इंद्रियां वैसी हो जाएगी, दांत के बिना,
जहर बिना के सांप की तरह। अगर वो शू शू करे तो बजना, ए बैठ, क्या है, साइड पे बिठा दिया, भजन करो, बस इंद्रियां भी समझ जाएगी, अरे यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, ये तो पूरा कृष्ण भक्त है। तो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर सब कुछ कंट्रोल में किया जा सकता है। तो दिनचर्या बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सब कुछ। यदि अपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं किया कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। अब देखिए, सीक्वेंस में हम देखें तो सबसे ऊपर आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां, फिर शरीर। लेकिन शक्ति में देखें तो सबसे शक्तिशाली इंद्रियां, फिर उससे थोड़ा कम शक्तिशाली मन जो बुद्धि को भी हिला देता है, और फिर उससे थोड़ी कम शक्तिशाली बुद्धि। शक्ति में देखें तो क्रम उल्टा है। और यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि अपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का स्वामी है, आत्मा मालिक है किसका, बुद्धि मन और इंद्रियों का, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावना में सुदृढ़ नहीं किया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण, तो मन ही इतना ज़्यादा फिर विचलित, क्योंकि इंद्रियों ने उसे भड़का दिया मन को, तो भड़का हुआ मन बुद्धि और आत्मा दोनों को हिला देगा, और कृष्ण भावना के बिना उसे फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, अपनी दिनचर्या पूरी कृष्ण भावना भावित करेंगे, तो अपने आप मन कंट्रोल में आएगा, इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेगी, और बुद्धि शांत हो जाएगी, फिर स्थिर रहेगी कृष्ण भावना में, और आत्मा भगवान के साथ जुड़ पाएगा। अन्यथा नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये इस प्रकार 42वां श्लोक था। अब जो 43 है वो छोटा सा ही है, परंतु आप यदि अनुमति दे तो मैं जितना हो सकता है जल्दी इसे समाप्त कर लूँ। अनुमति के लिए हाथ ऊपर करना आरंभ कर दिया है भक्तों ने। हरि हरि बोल, धन्यवाद। बस 2-4 भक्तों के हाथ देख करके मैं धन्य हुआ, पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। शब्दार्थ, एवं इस प्रकार, बुद्धे है बुद्धि से, परम श्रेष्ठ, बुद्धवा जानकर, संस्तभ्य स्थिर करके, आत्मा नम मन को, आत्मा आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा, जही जीतो, शत्रुम शत्रु को, महाबाहो हे महाबाहु, काम रूपम काम के रूप में, दुरासदम दुर्जेय। अनुवाद, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अनुवाद फिर से देखते, इस प्रकार, किस प्रकार, हमने अभी देख लिया, कृष्ण भावना से वास्तव में, या फिर जैसे भगवान ने बताया उस प्रकार। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को
भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानो अपने आप को, अर्थात आत्मा को। अर्जुन से कह रहे हैं तुम आत्मा हो और तुम अपने आप को बुद्धि, उससे नीचे मन, उससे नीचे इंद्रियां, उससे नीचे शरीर, इन सब से ऊपर समझो अपने आप को, जानो। और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करो। तो मन सबसे यहाँ पर महत्व दे रहे हैं कि मन को स्थिर करना है, लेकिन कैसे? सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से। अब सावधान आध्यात्मिक बुद्धि क्या हो सकती है? बुद्धि जब आध्यात्मिक हो और सावधान हो, अलर्ट, कि हाँ नहीं ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है। कब हो सकता है? एक ही उत्तर है, कृष्ण भावना भावित होकर, इस्कॉन में जुड़कर, अर्थात कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़कर, प्रभुपाद जी के दिए हुए प्रोग्राम में शामिल होकर सुबह से लेकर रात्रि तक एकदम स्थिर बुद्धि रहेगी। और कैसी रहेगी? सावधान और आध्यात्मिक रहेगी बुद्धि, सदैव आध्यात्म में लीन रहेगी और सावधान रहेगी बुद्धि कि हाँ मेरी इंद्रियां बिल्कुल सही ढंग से भगवान की सेवा में लगी हुई है, इधर उधर नहीं तो मन नहीं भटकेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो उसे स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस काम के रूप में जो दुर्जय, अर्थात जिसको जीता नहीं जा सकता, ऐसे शत्रु को, काम को जीतो। कैसे? आध्यात्मिक शक्ति से। कहाँ मिलेगी? अपने मन को स्थिर कर, बुद्धि को स्थिर करके। कैसे? कृष्ण भावना से। तो परोक्ष रूप से भगवान ने, जैसा प्रभुपाद जी ने अंदर से उसका वास्तविक अर्थ निकाल के सामने रख दिया कि वास्तव में भगवान कह रहे हैं भक्त बन जाओ, कृष्ण भावना में जुड़ जाओ, मेरी सेवा करो, और उसके द्वारा तुम इस काम रूपी महाशत्रु को जीत पाओगे। तो यहाँ काम को जीतने की फॉर्मूला इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य, भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय या अध्याय निष्कर्षित मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। बिल्कुल सही, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो कोई इस जगत का दूसरा कोई अनुवादक नहीं कह सकता। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, केवल एक शुद्ध वैष्णव, केवल एक शुद्ध भक्त ही ये बात कह सकता है कि भगवान वास्तव में क्या कह रहे हैं। कर्म योग के टाइटल में भगवान ने तीसरे अध्याय में सिर्फ भक्ति योग की ही बात की है, और यही बात प्रभुपाद जी सामने रखते हैं, बाहर निकालकर हमारे सामने रखा और कह रहे हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय में मनुष्य को ये निर्देश दिया क्या, कि निर्विशेष शून्यवाद के चरम लक्ष्य को न मानते हुए अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। भौतिक जीवन में काम से प्राकृतिक जीवन जीता है, इसलिए उसके ऊपर प्रभुत्व पाने के लिए प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। बद्ध जीव की परम शत्रु क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और इस भौतिक पदार्थ या भौतिक संसार पर अपना प्रभुत्व जमाने की इच्छा। ये दो जो इच्छाएं हैं, प्रभुत्व, भौतिक संसार या संसार में सब पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा, मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, तथा इंद्रिय भोग करने की इच्छा, ये परम शत्रु है बद्ध जीव। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत एक ही ऐसा है जिससे नियंत्रण हो सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने
नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे उसके लिए आपको आपका जो काज है, जो आप कर रहे हैं कामकाज, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ो, 16 माला धीरे 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 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, घर में आरती भगवान की सेवा आदि करो, बाकी अपना काज चालू रखो, साथ में श्रवण करते जाना, सुनते जाना, लेक्चर सुनो, कीर्तन सुनो, जप सुनो प्रभुपाद की आवाज़। इतना करने से धीरे 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 प्रोग्रेस होगा। इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे एकदम से सब छोड़ के मंदिर में जाके बैठ जाओ, ऐसा मत करो। यही इस अध्याय का सारांश है। इस अध्याय का सारांश क्या है? धीरे 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 कृष्ण भावना भावित हो जाओ। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयास से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। अगर जबरदस्ती योग से या प्राणायाम से या ऐसा कुछ, ये सब कुछ करके अगर इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में अपने आप को प्रशिक्षित करो, ट्रेन करो। अपने सीनियर भक्तों से, गाइड से, गुरु से, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु से ट्रेनिंग लो और कृष्ण भावना भावित हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति 3योऽध्यायः। तो ये 3रा अध्याय कर्म योग, वास्तव में जो छिपा हुआ भक्ति योग ही था, वो अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 4था अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, या जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं, उसका अध्ययन कल प्रारंभ करेंगे। तो यदि आप आज आपका बहुत ज़्यादा समय मैंने प्राप्त किया आपकी अनुमति से, तो आपका बहुत धन्यवाद। फिर भी किसी की कोई जिज्ञासा, उत्कंठा कुछ हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन समय जितना कम से कम लिया जाए उतना अच्छा है। ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, तो यदि प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं, और जैसा यथा समय आपके पास समय हो। हाथ ऊपर किया किसी ने? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण दंड प्रणाम। जय श्री। आवाज नहीं आ रही है प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये आपने जो नोट लिखने का बोला ना प्रभु जी, उसमें कुछ समझ नहीं पाया। तो नोट प्रभु जी अगर आप हो सके तो, क्योंकि वो कैसे, कहाँ बुद्धि का लिखना, कहाँ शरीर का लिखना है, कहाँ वो आप बोलते हैं और मैं समझ नहीं पाया कि कहाँ आप कौन सा लिखना पढ़ेंगे है। तो आप समझ जाएंगे। आप अच्छा तात्पर्य ठीक। जब पढ़ेंगे ना, तो जहाँ हम्म। शरीर का वर्णन है वो शरीर में लिखना है, जहाँ बुद्धि का वर्णन है वो बुद्धि के अंडर आएगा, जो मन के बारे में लिखा है वो मन। पूरे के पूरे उस तात्पर्य को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, और उसमें से निकालते जाइए जो जो जी प्रभु। जिसके जहाँ जहाँ जिसका वर्णन है उसको उस टॉपिक के नीचे लिखिए, और अपने ढंग से लिखिए जिससे आपको दूसरी बार उसको सामने देखते ही आपको स्पष्ट हो जाए। अच्छा, मन, बुद्धि
अंग, ये क्या बोलते हैं, इंद्रियां है या शरीर है, ओ अच्छा इसका ये रोल, ओ अच्छा ये इसके कंट्रोल में, वो सब आप अपने अपनी समझ से लिखेंगे तो ज़्यादा उचित होगा मेरे विचार से। जी प्रभु जी ठीक जी। है, आप उसको हाँ, 2-4 बार पढ़िए फिर से। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे, तो यदि आप, मैं एक निवेदन कर रहा था, यथा समय यदि आपके पास समय हो तो आप नाम जप करिएगा। और अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आज विशेष धन्यवाद, आधा घंटा ज़्यादा दिया इसके लिए। और आप सबके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण।